ड्रग जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में है दैट इज़ द रेमिप्रिल। रेमिप्रिल क्या है? ये एस इनहिबिटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में या एशिया में डिफरेंट नाम से अवेलेबल है। सनोफी की देखा जाए तो ट्राइटेस के नाम से अवेलेबल है, इसके अलावा रेमीपेस के नाम से अवेलेबल, फार्मैकवो से, फिर कार्डेस के नाम से अवेलेबल है रेमिप्रिल। वेरी क्लिनिकली यूज़फुल ड्रग जो हमारे पास अवेलेबल होती है मार्केट में। फार्माकोलॉजी आप जानते हैं कि हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है। फिर क्या होता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो आता है और ब्लड वेसल्स को इस तरह से नैरो कर देता है। तो जब ब्लड वेसल्स इस तरह से नैरो हो जाती हैं तो देखें जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था, भी जैसे कि नॉर्मल ब्लड फ्लो आ रहा है, वो यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है। जैसे कि अब ये यहाँ से ब्लड पास करेगा फ्रॉम द नैरो ब्लड वेसल्स। तो जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमने बेसिकली क्या करना है, इस ब्लड प्रेशर को रिलीव करना है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को ख़त्म करना है। सबसे पहले देखा जाए तो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई है। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये वाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करता है। अगर इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें, इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो इसके लेवल्स ख़त्म हो जाएंगे। जब इसके लेवल डाउन हो जाएंगे तो हमारे पास जो ब्लड वेसल है वो नैरो नहीं रहेगी, बल्कि ब्लड वेसल नॉर्मल ही रहेगी। तो जब ब्लड वेसल नॉर्मल रहेगी तो ब्लड ईजिली फ्लो कर सकेगा और ब्लड प्रेशर वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो ड्रग है रेमिप्रिल, दैट इज़ द इनहिबिटर, यानी वो एस इनहिबिटर है। ये ब्लड वेसल को डायलेट करती है और ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देती है, यानी नॉर्मल पे ले आती है। सो डोजेज फॉर्म एंड स्ट्रेंथ में देखा जाए अक्सर रेमिप्रिल की कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की कैप्सूल अवेलेबल होती है। क्लिनिकल यूजेस या इंडिकेशंस की बात करें, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ द हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। इनिशियली देखा जाए 2.5 mg पर डे दी जाती है, और अगर डायूरेटिक साथ ले रहे हैं, डायूरेटिक भी ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने की मेडिसिन हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। तो विद डायूरेटिक्स फिर हम इसकी डोज कम कर देते हैं, 1.25 mg कर देते हैं। तो इनिशियली तो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा किसी बंदे को हार्ट फेलियर का इशू है, यानी हाइपरटेंशन के अलावा देखा जाए तब भी इनिशियली 2.5 mg पर ओरल एवरी 12 और इस्तेमाल की जा सकती है, या 1 वीक देखा जाए तो हम डोज बढ़ा देते हैं 5 mg टू 12 एवरी 12 और कर देते हैं। अच्छा, वार्निंग है, प्रेगनेंसी में ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी पढ़नी है रेमिप्रिल की या जितनी भी हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स हैं, आप YouTube पे जाके शबनूर मेडिसिन्स को सर्च करें और विज़िट करें। सो यू विल फाइंड डिटेल फार्माकोलॉजी विच विल हेल्प यू। थैंक यू।